हेलो नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तलाकशुदा यानी कि डाइवोर्सी ये एक ऐसी कैटेगरी है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो है इसको एक स्पेशल कोटा दिया जाता है, इसको एक स्पेशल रिजर्वेशन है जो दिया जाता है, राइट। यानी कि मान लीजिए किसी महिला का डाइवोर्स है जो हो रखा है और डाइवोर्सी की कैटेगरी के अंदर अपना स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मेंशन करती है तो उस केस में उसको इसका बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन एक अजीबोगरीब मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आ रखा है, फैमिली कोर्ट बेंगू के अंदर। मामला यह है कि हस्बैंड वाइफ ने म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा, मैं आपको स्क्रीन पर जो है ना इस न्यूज़पेपर की कटिंग में दिखाऊंगा और बहुत ही जरूरी न्यूज है, अच्छी खबर है, प्रॉपर वे में आपको उसको समझना चाहिए। लॉ के स्टूडेंट है तो भी, एक आम नागरिक है तो भी, और एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तब तो समझना ही चाहिए। देखो जी, मामला यह है, एक हस्बैंड और वाइफ जिनकी शादी हो रखी थी 2015 के अंदर, इन्होंने फैमिली कोर्ट बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ के अंदर एप्लीकेशन लगाई डाइवोर्स के लिए म्यूचुअल कंसेंट के साथ। मतलब दोनों जो है आपसी सहमति से अलग अलग हैं जो हो रहे हैं। ये एप्लीकेशन पिटीशन जो है फाइल की गई फैमिली कोर्ट ने। फैमिली कोर्ट ने जो भी पीरियड था, कूलिंग पीरियड कंप्लीट वगैरह होने के बाद में दोनों को डाइवोर्स दे दिया। लेकिन फैमिली कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर एक लाइन लिख दी। वो लाइन क्या थी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। फैमिली कोर्ट ने यह लिखा कि पक्षकारों का विवाह विच्छेद किया जाता है, लेकिन डिक्री जो है किसी भी प्रकार की सरकारी और गैर सरकारी नौकरी तथा लाभ व परिलाभ के लिए मान्य नहीं होगी। अब यह बात इन्होंने यहां पर क्या कर दी, मेंशन है जो करवा दी। ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं ना, इस वाला सेगमेंट को जो यहां पर मैंने आपके बीच में इस रेड कलर के ब्रैकेट में डाला है, दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मतलब डाइवोर्सी तो है, लेकिन जो डाइवोर्सी कैटेगरी कोई भी अगर बेनिफिट होता है ना, सरकारी गैर सरकारी किसी भी नौकरी के अंदर, वो इनको नहीं मिलेगा, इस महिला को नहीं मिलेगा। इस बात से आपत्ति करते हुए महिला ने अप्रोच किया हाईकोर्ट को। राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच वहां पर बैठी, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और साथ में चंद्र प्रकाश जी शिमाली ऑनरेबल जस्टिस की बेंच है। जो इन्होंने क्या कर दिया, इस ऑर्डर को संशोधित अमेंडमेंट है जो किया गया। कैसे अमेंडमेंट किया गया पूरा सुनना। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऑर्डर जो है नहीं पास किया जाना चाहिए, तो बाकी ऑर्डर अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई थी ना कि आपको सरकारी गैर सरकारी बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे, इसको जो है हटा दिया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने एक और बात क्लियर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पक्षकार जो है इस तरीके से मान लो आपस में संधि करते हैं, आपस में इस तरीके से अलाइनमेंट करते हैं कि हाँ हम लोग डाइवोर्स ले लेते हैं ताकि इसका डाइवोर्सी कैटेगरी का सरकारी एग्जाम के अंदर बैठ जाएंगे और फायदा उठा लेंगे, और बाकी तो हम पति पत्नी की तरह रह ही रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इस तरह की बात को इन्होंने जरूर जिक्र किया है। अदरवाइज म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेने पर भी डाइवोर्सी कैटेगरी के जो बेनिफिट हैं वो दिए जाएंगे, ये बात यहां पर लिखी गई। अब एक चीज मैं आपको और एड ऑन करना चाहता हूं। अगर आप जुडिशरी के एस्पिरेंट है या फिर आप एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम को डील कर रहे हैं, मान के चलिएगा बिना प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के थ्योरेटिकल पढ़ाई कुछ भी नहीं कर सकती। कभी वैकेंसी आती है, कभी वैकेंसी डिले हो जाती है। इसलिए एक लॉ के स्टूडेंट को हमेशा क्या करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ में अपनी लाइफ का एक बैकअप प्लान प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ रखना चाहिए। अब इस तरह के मामले अक्सर कोर्ट में आते हैं और कई बार हम देखते भी हैं कि कुछ कपल जो है वो जानबूझकर इस तरीके का तलाक ले लेता है ताकि वो सरकारी बेनिफिट ले सके। मतलब यहां पे थोड़ा मिसयूज होने की भी संभावना है, लेकिन कुछ 2-4% लोग मिसयूज कर ले इसलिए पूरे के पूरे कानून को हम बदल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी गुड फेथ के साथ में यहां पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये वाली बात है जो कही है। अब मेन बात, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं बिना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के करोगे तो मामला अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B से कनेक्टेड नहीं है। ये टॉपिक तमाम सरकारी रिक्रूटमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो कि संविधान के आर्टिकल 16 के तहत डील होते हैं, वहां पर भी ये बात क्या होती है, लागू है जो होती है। जब हम लोग रेगुलर क्लास में डील करते हैं ना, तो इस तरह की न्यूज कटिंग को मैं चला के स्टूडेंट के सामने लेके जाता हूं। इनफैक्ट ये जब न्यूज अखबार में आई थी ना 4 अप्रैल को, तो एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है अपना, लिंकिंग लॉज तनसुख सर। तो लिंकिंग लॉज तनसुख सर टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने इमीडिएटली मॉर्निंग के अंदर ये न्यूज है जो शेयर किया थी, ताकि हम लोग अपडेट है जो रह सके। और ऐसी और भी कई सारी बातें जो हमारे लिए जानना समझना जरूरी होता है। और इनफैक्ट लिंकिंग लॉ का जो जुडिशियल सेगमेंट चलता है या फिर जो एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम चलता है, उनमें इस तरह की प्रैक्टिकल न्यूज को प्रायोरिटी, प्राथमिकता है जो दी जाती है।
ताकि लिंकिंग के साथ, डायग्रामेटिक नोट्स मेकिंग के साथ साथ हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ भी पढ़ाई है जो कर सके। तो तलाकशुदा महिला के केस में यह खबर आपको लीगली किस तरीके से फील करती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, टेक केयर।